आइए समझते हैं ज्वालामुखी एवं अर्थक्वेक यानी भूकंप भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो ही आपके लिए काफी है। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी में आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, सब के सब आप बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसको बना दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद और आपको क्लास में ही सारा का सारा याद भी हो जाएगा। ठीक, सारा का सारा आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एकदम कहता है ना कि एकदम शाब्दिक अर्थ है ना, आपको देसी भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है, समझ में ना है बोलना है कमेंट के नीचे। ठीक, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बोलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पढ़ा नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं हम कुछ। ठीक है, आपको हम कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस हो गया, खेला खत्म। मुझे जो मिलना था मिल गया। अब आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ज्वालामुखी और हमारा भूकंप भूकंप में कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो कहिएगा कि टेक्टोनिक जो प्लेट होते हैं उसके इधर उधर होने के बाद, जो टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं उसको मतलब वो स्थिर हो जाने के कारण क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। उसका परिभाषा भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों के कारण, यानी कि जब हमें पता होता है या कभी कभी पता नहीं भी होता है। ठीक है, पता भी नहीं होता, जिसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी के भूतल जो होते हैं, यानी कि जो जिसपे हम खड़ा है अभी, ठीक है, जिसपे हम खड़ा है उसका कंपन यानी वाइब्रेशन जो हिलने लगता है ना, कंपन करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप क्या है कि हमें ज्ञात या अज्ञात होने के बावजूद भी पृथ्वी के जो भूतल होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, यानी वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं इधर से उधर ऊपर नीचे होने के कारण से हमारा क्या होता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, आपको और आगे बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से पृथ्वी के भूतल में कंपन पैदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। ठीक है, कोई भी पूछेगा कि भूकंप का अंग्रेजी बताओ भैया, तो भैया बोलना है कि अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, क्वेक यानी भूकंप, है ना। अर्थक्वेक यानी भूकंप, पृथ्वी का हिलडुल, है ना। पृथ्वी का हिलडुल ही क्या कहलाता है, कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव होता है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो हम खड़ा है, मेरा पैर एक इधर गया तो हमको पता है, ब्रेन में पता चल गया कि भैया जो मेरा पैर है उधर है, ब्रेन को पता है। तो उसमें नर्व के थ्रू हमें पता चल गया, ब्रेन में मैसेज चला गया। ठीक है, उसी तरह जो भूकंप होता है, भूकंप जिस क्षेत्र में आता है ना, जिस क्षेत्र में अनुभव होता है, सर्वप्रथम सबसे पहले जहां पता चल जाता है ना कि भूकंप आ गया है, उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र को ज्यादा झटका देता है सर्वप्रथम। ठीक है, तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन करना भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ओके, और जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और भूकंप के लहरों का जो अंकन यानी जब काउंटिंग होती है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। और आपको पता ही होना चाहिए कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, भूकंप भूकंप रोड लगे होते हैं उसमें, है ना। भूकंप भूकंप रोधी भूकंप रोधी जिसको कहते हैं, भूकंप रोधी यानी जिसे भूकंप रोधी पिलर्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण से भूकंप का कोई असर उस पर नहीं पड़ता। ठीक, अब देखिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी जो है वोल्केनो, इसको क्या कहते हैं, वोल्केनो। ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो, सीधी सी बात है। वोल्केनो यानी कि ज्वाला, ज्वाला यानी आग, बहुत आग, बहुत तेज ज्वाला,
पृथ्वी की पपड़ी में एक दरार या छिद्र होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि गर्म लावा, ठीक है, लिक्विड टाइप का होता है गर्म लावा, राख, राख तो जानते ही होंगे, और गैसें, बहुत सारी गैस और चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होती है, सतह पर निकलती है। ठीक है, पृथ्वी में, पृथ्वी की जो पपड़ी है, ऊपर जो लेयर है, अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर में क्या होता है कि एक छिद्र या होल हो जाने के कारण क्या होता है, और वहां पे क्या होता है पता है, गर्म लावा निकलता है। क्या निकलता है? गर्म लावा निकलता है, राख हो गया, या फिर चट्टान जो है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है, सतह के ऊपर ऊपरी भाग आ जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट, ठीक है, विस्फोट। ओके, ज्वालामुखी विस्फोट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी में दरार या छिद्र होने के कारण क्या होता है कि लिक्विड, लिक्विड हमें लावा मिलता है, राख मिलता है, और जो नीचे के जो चट्टान होते हैं वो भी ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर उठ जाते हैं। ये कौन दे रहा है हमें? हमें कैसा घटना दिखा रहा है हमें? तो ये हमें दिखा रहा है कौन? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हमें दिखना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, जो ज्वालामुखी होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो हाल ही में फटे हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं हाल ही में फटते रहते हैं, फटते ही रहते हैं, रातों भर, दिन भर, है ना, 24 घंटे फटते रहते हैं। अब भविष्य में भी फट सकते हैं। ज्वालामुखी जो होते हैं फटता ही रहता है और फटते ही रहेगा। ठीक है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी जो होता है वो लंबे समय से शांत है, बहुत लंबे समय से अभी तक फटा नहीं है, संभावना है कि फट सकता है भविष्य में। ठीक है, और मृत या शांत ज्वालामुखी जो कहते हैं वो जो होते हैं लंबे समय से फटे नहीं है, लेकिन संभावना है कि कभी फटेगा भी नहीं। ठीक है, संभावना भी है कि कभी नहीं फटेगा, क्योंकि वो मृत हो चुका है, मृत ज्वालामुखी बन चुका है। ठीक है, ज्वालामुखी जो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में इटली के एटना तथा अस्ट्रामुली, है ना, तो ये इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब है पर्वतों की उत्पत्ति, और 2 से 3 टॉपिक देख लेते हैं इसमें। देखिए, क्रेटर वगैरह आप पढ़ लीजिए, क्रेटर वगैरह। देखिए, जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेटर कहते हैं। जैसे देखो, वोल्केनो किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है। इसमें क्या होता है? लावा फटते रहता है। ठीक है, इधर से सब इधर से इधर बिखरा रहता है, कोई दिक्कत। तो ये जो मुख होता है ना, ये जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, मुख जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और बड़े क्रेटर को कार्लडेरा कहते हैं। और बड़े बड़े क्रेटर को देखो, बड़ा क्रेटर, बड़ा क्रेटर को हम क्या कहते हैं? कार्लडेरा, कार्लडेरा कहते हैं। ध्यान देना है। ठीक है, बड़ा क्रेटर को हम क्या कहेंगे? कार्लडेरा। और ज्वालामुखी के मुख भाग को क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। ठीक है, क्रेटर कहेंगे। विश्व के जागृत ज्वालामुखी का लगभग 65% भाग ठीक, इतना ही पढ़ना था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्या चीज? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वायुमंडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हम चारों और वायुमंडल के ही ओर घिरे हुए हैं। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सा गैस होता है ना, नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, और अन्य गैस कितने होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ना होता है।